किसी छोटे से गांव में एक किसान का परिवार रहता था, जहां खेतीबाड़ी ही उनका मुख्य व्यवसाय था। रमेश नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ खुश था, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने बेटे आदित्य के लिए थोड़ा चिंतित रहता था। आदित्य का सपना था कि वह किसी बड़े शहर में जाकर अच्छी नौकरी करे, जिससे वह अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। यह सपना आदित्य ने बचपन से पाल रखा था और अपने माता पिता की कड़ी मेहनत को देखकर वह चाहता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा करे जिससे वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके। रमेश और उसकी पत्नी कुमुदा अपने बेटे आदित्य के सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन कठिन मेहनत करते थे। वे चाहते थे कि आदित्य को किसी भी चीज की कमी न हो और वह अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान दे सके। आदित्य ने भी अपने माता पिता के संघर्षों को समझा और दृढ़ नायक की तरह शहर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। वह एक दिन शहर के एक बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला लेने में सफल हो गया। आदित्य ने वहां अपनी पढ़ाई शुरू की और जल्दी ही उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन जैसे जैसे आदित्य की जिंदगी में बदलाव आ रहे थे, वह धीरे धीरे अपने माता पिता से दूर होता चला गया। पहले हर सप्ताह वह फोन करता था, लेकिन फिर वह फोन कॉल्स भी कम होते गए। विश्वविद्यालय की कड़ी पढ़ाई और शहर की चकाचौंध में वह अपने घर और परिवार से दूर होता चला गया। रमेश और कुमुदा दोनों को अपने बेटे का नाम सुनते रहते थे, लेकिन उनका मन कभी नहीं भरता था। वे सोचते थे कि उनका बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वे यह भी जानते थे कि बेटा धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा था। वे उसकी चिंता करते, लेकिन उनका दिल भी यह समझता था कि एक दिन वह खुद से अपनी राह पर जाएगा। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि आदित्य ने अपनी नौकरी शुरू कर दी थी। यह सुनकर रमेश और कुमुदा बहुत खुश हुए, लेकिन उनका दिल यह जानने के लिए तड़प रहा था कि क्या आदित्य अभी भी उन्हें याद करता था। क्या वह अपने पुराने घर लौटेगा और उनके साथ वक्त बिताएगा। कुछ महीने बाद आदित्य छुट्टियों में घर आया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसने सिर्फ अपने माता पिता से बात की, लेकिन दिल से कभी भी वह अपने पुराने समय को याद नहीं करता था। रमेश ने एक दिन आदित्य से कहा, बेटा, तुम बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में अब भी वही प्यार और ख्याल है जो बचपन में हुआ करता था। आदित्य हंसते हुए बोला, पिता, समय बदल चुका है, मुझे अब बहुत सारे काम हैं। रमेश और कुमुदा को यह सुनकर दिल में एक गहरी पीड़ा हुई। वे दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह प्यार अब आदित्य के लिए फीका हो चुका था। एक दिन रमेश बीमार हो गया। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन आदित्य अपने काम में इतना व्यस्त था कि वह कभी अपने पिता के पास नहीं गया। कुमुदा ने आदित्य को बार बार फोन किया, लेकिन आदित्य ने बहाने बनाकर बातों को टाल दिया। रमेश की तबीयत और बिगड़ने लगी। वह एक दिन अपनी आखिरी सांस ले रहा था। कुमुदा ने एक आखिरी बार अपने बेटे को फोन किया, लेकिन आदित्य ने फिर से फोन नहीं उठाया। आखिरकार रमेश इस दुनिया से रुखसत हो गया। आदित्य को जब यह खबर मिली तो उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ध्वस्त हो गई। वह तुरंत अपने घर वापस आया, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने पिता को अंतिम बार देख नहीं पाया। रमेश के अंतिम संस्कार के बाद आदित्य घर लौटकर अपने पिता की चीजों को ढूंढने लगा। उसे अपने पिता की एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, बेटा, जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना यही है कि हम अपने अपनों के साथ वक्त बिता सकें। जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम समझ पाओगे कि रिश्तों का असली मतलब क्या होता है। मेरे जीवन के सबसे सुंदर पल वे थे जब मैंने तुम्हारे साथ खेतों में काम किया, तुम्हारी बातें सुनी और तुम्हारी मुस्कान देखी। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो और तुमने जो रास्ता चुना है, मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं। एक दिन तुम भी समझोगे कि जिंदगी में रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। आदित्य को यह शब्द पढ़कर दिल का बहुत गहरा ठेस लगा। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने पिता के साथ बिताए पलों की अहमियत नहीं समझी। अब वह अपने पिता के बिना अकेला महसूस कर रहा था। आदित्य ने तय किया कि अब वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएगा और अपने पिता की याद में अच्छे काम करेगा।